नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के तीसरे और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले का रोमांच देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक है, तो दिल से वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आपको बता दें कि टाटा आईपीएल 2026 रोमांचक तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, जहां इसके तीसरे महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम की महाटक्कर हुई। इस रोमांचक महामुकाबले में अंत तक ये कह पाना संभव नहीं था कि कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन फिर अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो ऐसे में आपको इस महामुकाबला का टर्निंग पॉइंट और पूरा हाईलाइट आगे दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। दोस्तों, बता दें कि टाटा आईपीएल के तीसरे सेमीफाइनल महामुकाबले में आईपीएल क्रिकेट इतिहास की दो सबसे घातक टीमें एक दूसरे के आमने सामने थीं, जहां ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद थी। जहां गुवाहाटी के वर्षापारा क्रिकेट स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का राजस्थान रॉयल्स की टीम के पक्ष में गिरा और राजस्थान कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया था। इसके बाद जब चेन्नई सुपर किंग्स बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो चेन्नई की तरफ से संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे, जहां इन दोनों के कंधों पर इस महत्वपूर्ण महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर जोफ्रा आर्चर लेकर आए, लेकिन संजू सैमसन ने 5वीं गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर पीछे की तरफ चौके के लिए चली गई। इसी के साथ सैमसन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वो ऐसी ही बल्लेबाजी करने वाले हैं, जहां इस पहले ओवर में चेन्नई ने 7 रन बना ली। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ संजू सैमसन का साथ देते हुए स्ट्राइक को समझदारी से घुमाने की कोशिश कर रहे थे। तभी दूसरा ओवर लेकर नांद्रे बर्गर आते हैं और टीम को जोरदार झटका दी जाते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर वो संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और संजू मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को पहला बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर आयुष महात्रे मैदान पर उतरते हैं। पारी का तीसरा ओवर जब जोफ्रा आर्चर लेकर आते हैं तो यहां कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते नजर आते हैं। ओवर की 5वीं गेंद पर वो शानदार ड्राइव लगाते हुए गेंद को डीप कवर की दिशा में तेज चौके के लिए भेज देते हैं, लेकिन उनकी पारी भी ज्यादा देर नहीं चलती और ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। उन्होंने भी सिर्फ 6 रन ही बनाए। देखते ही देखते चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 रन के स्कोर पर अपने 2 अहम विकेट गंवा दिए थे। अब नए बल्लेबाज के रूप में मैथ्यू शॉर्ट क्रीज पर आते हैं, लेकिन आज का दिन चेन्नई के बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा था। एक खिलाड़ी सेट होने की कोशिश करता तो दूसरा तुरंत आउट होकर लौट जाता। चौथा ओवर लेकर जब नांद्रे बर्गर फिर से आते हैं तो वो आयुष महात्रे को गेंद डालते हैं। आयुष बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में समा जाती है। रिव्यू में अल्ट्रा एज पर साफ दिखाई देता है कि बल्ले का संपर्क हुआ था और इस तरह आयुष महात्रे भी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। चेन्नई को तीसरा बड़ा झटका लग चुका था। अब इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आयुष महात्रे की जगह सरफराज खान को मैदान पर भेजा जाता है। आते ही सरफराज खान आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं और ओवर की चौथी गेंद पर नांद्रे बर्गर को पुल शॉट लगाकर शानदार चौका जड़ देते हैं। इसके बाद अगली ही गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा देते हैं और गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। इस ओवर में 1 विकेट के साथ कुल 11 रन आते हैं और 4 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 30 रन पर 3 विकेट हो जाता। 3 बड़े विकेट गिरने के बाद अब राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी पूरी तरह मैच पर हावी हो चुकी थी और चेन्नई सुपर किंग्स का कोई भी बल्लेबाज खुलकर बड़े शॉट नहीं खेल पा रहा था। हालांकि 5वां ओवर जब ब्रिजेश शर्मा लेकर आए तो सरफराज खान ने एक शानदार चौका जरूर लगाया और टीम का स्कोर 5 ओवर में 37 रन तक पहुंच गया। लेकिन जिस तरह की उम्मीदें चेन्नई सुपर किंग्स से की जा रही थी, उस हिसाब से उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह फीकी नजर आई। इसी दबाव के चलते मैथ्यू शॉट भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए। 6वां ओवर लेकर आए संदीप शर्मा ने तीसरी ही गेंद पर उन्हें यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवा दिया। मैथ्यू शॉट सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और चेन्नई ने 38 रन पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया। अब नए बल्लेबाज के रूप में कार्तिक शर्मा मैदान पर आते हैं। 4 बड़े विकेट गिरने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। पावर प्ले खत्म होने तक टीम सिर्फ 41 रन ही बना पाई थी, जो उनकी खराब स्थिति को साफ दर्शा रहा था।
राजस्थान की शुरुआती गेंदबाजी कमाल की रही और कप्तान रेयान पराग अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे। 7वां ओवर लेकर जब रवि बिश्नोई आए तो कार्तिक शर्मा ने ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचा दिया। इस तरह टीम ने किसी तरह 4 विकेट खोकर 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने सरफराज खान को दूसरी ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। सरफराज खान 17 रन बनाकर आउट हुए और देखते ही देखते 51 रन के स्कोर पर चेन्नई सुपर किंग्स की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब नए बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे मैदान पर आते हैं। आते ही ऐसा लगा कि वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि उन्होंने पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए स्पिन गेंदबाज को गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन उनकी पारी भी ज्यादा लंबी नहीं चली। रविंद्र जडेजा ने ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवा दिया। शिवम दुबे सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के 6 विकेट गिर चुके थे। अब नए बल्लेबाज के रूप में जेमी ओवर्टन मैदान पर आते हैं। आज राजस्थान की गेंदबाजी अपने होम ग्राउंड पर पूरी तरह हावी नजर आ रही थी। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, हर कोई चेन्नई के बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हुए लगातार विकेट निकाल रहा था। चेन्नई सुपर किंग्स से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन क्रिकेट की यही खासियत है कि यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है और आज वही देखने को मिला। इसके बाद जब 10वां ओवर लेकर रविंद्र जडेजा आते हैं तो जेमी ओवर्टन कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधा बल्ला चलाते हैं और सामने की ओर गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। हालांकि 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 70 रन तक जरूर पहुंच जाता है, लेकिन 6 विकेट गिर जाने की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी। अब इसी दबाव में खेल रही चेन्नई सुपर किंग्स को एक और झटका लगता है। 11वां ओवर लेकर आए ब्रिजेश शर्मा तीसरी गेंद पर कार्तिक शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। कार्तिक शर्मा 18 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं और इसी के साथ चेन्नई का स्कोर 74 रन पर 7 विकेट हो जाता है। अब नए बल्लेबाज के रूप में नूर अहमद क्रीज पर आते हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की कसी हुई गेंदबाजी उन्हें भी खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। जोफ्रा आर्चर इस दबाव का फायदा उठाते हुए उन्हें विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। नूर अहमद सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और चेन्नई के 82 रन पर 8 विकेट गिर जाते हैं। अब क्रीज पर मैट हेनरी बल्लेबाजी करने आते हैं। उनके साथ जेमी ओवर्टन मौजूद थे और दोनों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि किसी तरह पारी को संभालें और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाएं। लेकिन राजस्थान के गेंदबाज आज किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे थे। हालांकि 15वां ओवर लेकर आए ब्रिजेश शर्मा की एक गेंद पर मैट हेनरी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद टॉपेज लेकर विकेटकीपर के ऊपर से निकलती हुई बाउंड्री के पार चली जाती है और 4 रन मिल जाते हैं। इस तरह 15 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 93 रन तक पहुंचता है। शुरुआत में जिस तरह विकेट गिर रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि टीम के लिए 100 रन तक पहुंचना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। अब 16वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने चेन्नई सुपर किंग्स को एक और बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने मैट हेनरी को कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। मैट हेनरी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ चेन्नई के 8 विकेट गिर चुके थे। अब आखिरी बल्लेबाज के रूप में अंशुल कंबोज मैदान पर आते हैं। ऐसे में जेमी ओवर्टन और अंशुल कंबोज के ऊपर जिम्मेदारी थी कि टीम को कम से कम 100 रन के पार पहुंचाया जाए। जेमी ओवर्टन इस जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आते हैं। 17वां ओवर लेकर जब जोफ्रा आर्चर आते हैं तो ओवर की 5वीं गेंद पर ओवर्टन बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद चौके के लिए चली जाती है। इस तरह 17 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स 99 रन तक पहुंच जाती है। 18वां ओवर लेकर जब संदीप शर्मा आते हैं तो फिर एक बार जेमी ओवर्टन के बल्ले का किनारा लगता है और गेंद बाउंड्री के पार चली जाती है। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स किसी तरह 100 रन का आंकड़ा पार कर लेती है। लेकिन आज उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी काफी निराश नजर आए, जबकि दूसरी ओर रेयान पराग अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से खुश दिखे। 19वां ओवर लेकर जब नांद्रे बर्गर आते हैं तो अंशुल कंबोज फ्री हिट का फायदा उठाते हुए दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ देते हैं। इस तरह 19 ओवर के बाद टीम का स्कोर 118 रन तक पहुंच जाता है। अब आखिरी ओवर लेकर संदीप शर्मा आते हैं। ओवर की पहली ही गेंद पर जेमी ओवर्टन बैक ऑफ लेंथ गेंद पर जगह बनाकर लेग साइड की ओर जोरदार शॉट लगाते हैं और गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। लेकिन चौथी गेंद पर रन लेने के प्रयास में वो रन आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम 127 रन पर ऑल आउट हो जाती है और राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 128 रन का लक्ष्य मिलता है। अब लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरते हैं। दोनों के कंधों पर टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी।
पहला ओवर लेकर जब मैट हेनरी आते हैं तो वैभव सूर्यवंशी शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज दिखाते हैं। ओवर की तीसरी गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैच छूट जाता है और किस्मत का साथ मिलते हुए उन्हें पुल शॉट के जरिए चौका मिल जाता है। इसी चौके के साथ उन्होंने इस मैच में अपने इरादे साफ कर दिए। वैभव सूर्यवंशी का खतरनाक अंदाज अगली ही गेंद पर देखने को मिलता है। वो बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑन की दिशा में हवा में शानदार शॉट खेलते हैं और गेंद को सीधे गगनचुंबी छक्के के लिए भेज देते हैं। उनके इस आक्रामक खेल को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी पीछे नहीं रहते और पैड लाइन पर आई गेंद को शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में फ्लिक करते हुए शानदार चौका बटोर लेते हैं। इस तरह पहले ही ओवर में राजस्थान रॉयल्स 18। अब दूसरा ओवर करने आते हैं खलील अहमद। इस ओवर में भी वैभव सूर्यवंशी अपना आक्रामक अंदाज जारी रखते हैं और आखिरी गेंद पर जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को फील्डर के ऊपर से चौके के लिए भेज देते हैं। इस तरह 2 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 24 रन हो जाता है। राजस्थान की इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान भी पूरी तरह चौंक गए थे। खासकर वैभव सूर्यवंशी का अंदाज थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तीसरा ओवर लेकर जब मैट हेनरी आते हैं तो वैभव सूर्यवंशी 5वीं गेंद पर एक फ्लैट और तेज छक्का जड़ते हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो तेजी से अपने अर्धशतक के करीब पहुंचने लगते हैं। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल भी शानदार लय में नजर आते हैं। चौथे ओवर में खलील अहमद की गेंद पर जायसवाल बैकफुट पर जाकर दूसरी गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ बाउंड्री के पार भेज देते हैं। देखते ही देखते 4 ओवर में राजस्थान रॉयल्स 40 रन बना लेती है और मैच पूरी तरह उनके नियंत्रण में नजर आने लगता है। इस छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान ने जिस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई, उसने सभी को चौंका दिया, खासकर वैभव सूर्यवंशी जो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 5वां ओवर लेकर जब अंशुल कंबोज आते हैं तो वैभव सूर्यवंशी तीसरी गेंद पर अपरकट लगाते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से शानदार चौका बटोर लेते हैं। अगली गेंद पर उनका बल्ला फिर चलता है और फ्रेंच कट के जरिए एक और भाग्यशाली चौका मिल जाता है। हालांकि वो बाल बोल्ड होने से बचते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर वो एक बार फिर बड़ा शॉट खेलते हैं और गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। इस तरह सिर्फ 5 ओवर में ही राजस्थान रॉयल्स 55 रन तक पहुंच जाती है और अपना 50 पूरा कर लेती है। वहीं वैभव सूर्यवंशी भी अपने तूफानी अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। 6ठा ओवर लेकर जब नूर अहमद आते हैं तो वैभव सूर्यवंशी अपना आक्रामक अंदाज जारी रखते हैं। वो चौथी गेंद पर जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स में गगनचुंबी छक्के के लिए भेज देते हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर फिर से वही अंदाज दिखाते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और शानदार 6 जड़ देते हैं। इसी के साथ महज 15 गेंदों में वो अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। पावर प्ले खत्म होते होते राजस्थान रॉयल्स 74 रन बना लेती है और ये साफ हो जाता है कि इस पिच पर बल्लेबाजी के लिए अच्छे मौके मौजूद थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने कहीं न कहीं गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में गलतियां की थी, जिसकी वजह से उनका स्कोर छोटा। अब इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ना बेहद जरूरी हो गया था। 7वां ओवर लेकर जब अंशुल कंबोज आते हैं तो दूसरी ही गेंद पर वो वैभव सूर्यवंशी को सरफराज खान के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। 52 रन की शानदार और विस्फोटक पारी खेलकर वैभव पवेलियन लौटते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरकार पहली सफलता मिलती है। राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 75 रन पर 1 विकेट हो जाता है। अब नए बल्लेबाज के रूप में ध्रुव जुरेल क्रीज पर आते हैं, लेकिन उनका इरादा भी साफ था कि रन गति को कम नहीं होने देना है। 8वां ओवर लेकर जब जेमी ओवर्टन आते हैं तो ध्रुव जुरेल तीसरी गेंद पर फ्रंट फुट से शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए चौका जड़ देते हैं। अगली ही गेंद पर वो पुल शॉट लगाकर एक और बाउंड्री बटोर लेते हैं। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल भी शानदार लय में नजर आते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर वो गेंदबाज की रफ्तार का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए थर्ड मैन की दिशा में गाइड करके एक और चौका हासिल कर लेते हैं। इस ओवर में कुल 14 रन आते हैं। इस तरह सिर्फ 8 ओवर में ही राजस्थान रॉयल्स 91 रन तक पहुंच जाती है और जीत अब बेहद करीब नजर आने लगती है। राजस्थान की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने सभी को हैरान कर दिया, खासकर उसी पिच पर जहां चेन्नई की बल्लेबाजी पूरी तरह नाकाम रही थी। ऋतुराज गायकवाड़ अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी निराश नजर आ रहे थे। वहीं रियान पराग अपनी टीम के इस शानदार खेल को देखकर बेहद खुश दिख रहे थे। अब जीत राजस्थान के बिल्कुल करीब नजर आ रही थी। 9वां ओवर लेकर अंशुल कंबोज आते हैं। ध्रुव जुरेल पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हैं और मिड विकेट की दिशा में गेंद को बाउंड्री के पार भेजते हुए शानदार चौका जड़ देते हैं। अगली गेंद पर वो और ज्यादा आक्रामक नजर आते हैं, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद अंदरूनी किनारा लेकर फील्डर के पास से निकलती हुई फिर चौके के लिए चली जाती है। देखते ही देखते टीम 99 रन तक पहुंच जाती है।
हालांकि अगली ही गेंद पर अंशुल कंबोज जोरदार वापसी करते हैं और ध्रुव जुरेल को बोल्ड कर देते हैं। इस तरह 24 रन की साझेदारी का अंत होता है और ध्रुव जुरेल 32 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन। अब नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान रियान पराग क्रीज पर आते हैं। राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए सिर्फ 29 रन की जरूरत थी और टीम 9 ओवर में ही 2 विकेट खोकर 100 रन तक पहुंच चुकी थी। शानदार शुरुआत का पूरा फायदा उठाते हुए रियान पराग आक्रामक अंदाज अपनाते हैं। 10वां ओवर लेकर आए खलील अहमद की शॉर्ट पिच गेंद पर वो कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ देते हैं। राजस्थान की बल्लेबाजी आज सच में काबिले तारीफ रही। 11वां ओवर लेकर जब नूर अहमद आते हैं तो ओवर की आखिरी गेंद पर रियान पराग गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम का स्कोर 115 रन तक पहुंचा देते हैं। अब जीत बिल्कुल सामने नजर आने लगती है और चेन्नई सुपर किंग्स पर हार का खतरा मंडराने लगता है। 12वां ओवर लेकर जब मैट हेनरी आते हैं तो यशस्वी जायसवाल पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार छक्का जड़ देते हैं और स्कोर 127 रन तक पहुंच जाता है, जिससे दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो जाता है। इसके बाद 13वां ओवर लेकर मैथ्यू शॉट आते हैं और जायसवाल एक सिंगल लेकर अपनी टीम को जीत दिला देते हैं। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स ने यह मुकाबला 8 विकेट शेष रहते हुए आसानी से अपने नाम कर लिया और चेन्नई सुपर किंग्स को ओपनिंग मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ते हुए 17 गेंदों में 52 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। राजस्थान रॉयल्स ने जिस अंदाज में ये जीत हासिल की है, उससे साफ है कि इस सीजन में रन बरसने वाले हैं। वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ी का प्रदर्शन वाकई शानदार और काबिले तारीफ रहा। तो दोस्तों, आप वैभव सूर्यवंशी की इस तूफानी पारी और राजस्थान रॉयल्स के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।